नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं सुनील सिंह। मुंबई बीएमसी चुनाव में बीजेपी ने 89 सीटें जीतकर 25 साल पुराना ठाकरे परिवार की सत्ता को खत्म कर दिया। इसमें कोई शक नहीं कि इसके शिल्पकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, लेकिन उनके साथ कुछ सेनापति भी लगे थे। उन्हीं सेनापतियों में से एक हैं आचार्य पवन त्रिपाठी। आचार्य पवन त्रिपाठी पेशे से ज्योतिषाचार्य हैं, मुंबई बीजेपी के महासचिव हैं और मशहूर मंदिर, जो प्रसिद्ध मंदिर है सिद्धि विनायक, उसके कोषाध्यक्ष भी हैं। आचार्य पवन त्रिपाठी का संगठन में और उत्तर भारतीय समाज में एक सघन संपर्क है और यही वजह है कि वो उत्तर भारतीयों में लोकप्रिय भी हैं। वही आचार्य त्रिपाठी आज मुंबई किसकी श्रेष्ठ भारत पर जारी इस श्रृंखला में हमसे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आचार्य जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। शरत में है शैलन श्रीवास्तव जी, आपका भी स्वागत है। मैं देख रहा हूँ कुछ चोट लग गई है आपको, तभी आप आए यहाँ पर, बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, दरअसल आज ये मेरे साथ की भूमिका निभाएंगे जी, तो ये भी कुछ सवाल पूछेंगे, जैसे भी आप मुझे बरगलाने की कोशिश करेंगे जी। और लेकिन पहले तो सबसे पहले जीत की बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला यही सवाल रहेगा कि इसका श्रेय आप किसे देते हैं? काम को, देवेंद्र फडणवीस जी को, हिंदुत्व को, किसे? देखिए, यह जीत मुंबई करों की जीत है। जिस प्रकार से इस मुंबई शहर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में मुंबई शहर का कायाकल्प हुआ। इस मुंबई शहर में हम सभी लोग भी एक लंबे समय से रहते हैं, तो 2014 के पहले की मुंबई और 2014 के बाद की मुंबई हम सभी लोगों ने देखा कि किस प्रकार से मेट्रो का जाल बिछा। आप कोस्टर रोड देखिए, अटल सेतु देखिए, मुंबई में सीसीटीवी कैमरे लगे जिसके कारण क्राइम कम हुआ। आप क्राइम रिपोर्टर भी हैं। तो ये सब परिस्थितियों को देख करके मुंबई करों ने निर्णय लिया कि इस बार जो है महायुति का मेयर बैठना चाहिए। इसके लिए यह जीत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन और श्री देवेंद्र जी का मार्गदर्शन और मुंबई करों का आशीर्वाद, इसके कारण यह जीत संभव हो पाई है। आप लोग लेकिन दावा कर रहे थे कि 150 के करीब आएंगे। जीत तो हुई, लेकिन समेट दिया आपको 118 पे ही। देखिए, जीत बहुत बड़ी जीत है। कुछ सीटें ऐसी हुई हैं कि हम लोग कहीं 5 वोट से हारे हैं, कहीं 40 वोट से हारे हैं, कहीं 100-150 वोट से हारे हैं और भारतीय जनता पार्टी केवल 135 सीट पर लड़ करके 45% वोट पाई है और हम लोग करीब 11,72,000 वोट पाए हैं। तो यह बहुत बड़ी जीत है। और अगर कुछ सीटें ऐसी हैं कि जो 100, 200, 300 वोट से हम लोग हारे हैं, यदि वो सीटें भी जोड़ लेते तो हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी अकेले 100 से ऊपर जाती और जो है शिवसेना की भी सीटें 10 एक और बढ़ती तो वो संख्या पहुँचती। लेकिन यह संख्या महापौर बैठाने के लिए अच्छी संख्या है, कहीं कोई समस्या नहीं है। आप लोगों का जो स्ट्राइक रेट है बीजेपी का, जी 138 में से 89 जीतकर लगभग 66% है जी। लेकिन वहीं आपके जो साथी हैं एकनाथ शिंदे शिवसेना, उनका जो है सिर्फ 29 सीटें आई हैं। लेकिन उनका बहुत ही 32% खाली, मतलब उनका स्ट्राइक रेट रहा है, मेरे कहने का मतलब। तो कहीं आपको लग रहा है कि, हालांकि एक शब्द है, शायद उसे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए शैलन जी, औकात से ज़्यादा सीटें आपने एकनाथ शिंदे को दे दी थी, शिवसेना को, जिसका परिणाम हम लोग को भुगतना पड़ा, वरना शायद बीजेपी 100 पार हो गई। नहीं, ठीक है। देखिए, हम लोग महायुति में लड़ते हैं तो लगता है कि सबके साथ न्याय होना चाहिए और उनको भी उनके हिसाब से, जैसा हमारे वरिष्ठ नेता लोग बैठ कर के तय किए, तो मुझे लगता है कि अच्छी सीटें उनको भी दी गई, सम्मानजनक सीट उनको दी गई। तो और परिणाम ठीक है, परिणाम थोड़ा आगे पीछे होता है, लेकिन अपने साथी लोगों को सम्मान देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती है कि आपके साथ में कोई युति में है तो उसको स्थिति सम्मानजनक हो, जनता में भी, उनके जो है पार्टी में भी, तो यह भारतीय जनता पार्टी सबका ख्याल रखती है। लेकिन युति जो आपकी हुई थी, कई नगर पालिकाओं में कई जगह पर अलग अलग भी आप लोग लड़े। भाजपा का जो स्ट्राइक रेट है वो देख के आपको लगता नहीं कि अगर आप अलग से लड़े होते तो शायद इससे ज़्यादा सीट आती? देखिए, अलग से लड़े होते वो तो अभी तो विषय समाप्त हो गया है, लेकिन
हम लोग महायुति में लड़े, पहले से ही तय था। सभी नेताओं के आपने देखा होगा भाषणों में, इंटरव्यू में यही था कि हम लोग साथ में लड़ेंगे और मुंबई साथ में जीतेंगे, महायुति का मेयर बैठाएंगे। तो मुंबई को लेकर के हम लोग स्पष्ट थे और इसीलिए मुंबई में हम लोगों ने युति किया और उसका परिणाम भी अच्छा हुआ। आपने कहा कि हम सहयोगी दलों को सम्मान करते हैं। जी, सम्मान करते हैं कि साफ करते हैं? अब पिंपरी चिंचवड़ चले जाइए, पुणे चले जाइए, तो वहाँ पवार साफ हो गए, वहाँ जो है बगल में मेरा भाईंदर में है, देखिए एक नाथ शिंदे की सेना साफ वहाँ हो गई। पर जो है हमारी युति नहीं हो पाई। हाँ, लेकिन है तो नहीं हो पाई तो राज्य हम में तो सहयोगी हैं, सत्ता हम तो नहीं हो पाई तो सरकार हम में। लोग साथ अलग लड़े तो जनता का आशीर्वाद हमको मिला है, तो हमने वो उसको स्वीकार किया है। तो जहाँ जो परिस्थिति बनी है, हम लोग पहली प्राथमिकता रहती है कि जो हमारे सहयोगी हैं उनको साथ में लेकर के चला जाए। नहीं हो पाया किसी कारणवश तो हम अलग लड़े, तो जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, देवेंद्र जी के साथ है। देवेंद्र जी ने जिस प्रकार से महाराष्ट्र बनने के बाद पहला ऐसा मुख्यमंत्री मिले हैं जिनके पास अपना विजन है महाराष्ट्र को लेकर के, और महाराष्ट्र की प्रगति जिस प्रकार से वो कर रहे हैं, और आप उनके भाषण देखेंगे तो यदि 30 मिनट का भाषण है तो 25 मिनट केवल वो विकास की बात कर रहे हैं, 5 मिनट केवल राजनीति की बात करते हैं। तो और उनको पूरा विश्वास रहता है कि अब जो लोग कहते थे कि विकास के ऊपर राजनीति नहीं हो सकती है, विकास के ऊपर चुनाव नहीं जीता जा सकता है, तो उसको उन्होंने तोड़ा है, मिथक को तोड़ा है, और केवल विकास के आधार पर ही यहाँ पर विजय हुई है। और सभी महानगर पालिकाओं में आप देखेंगे तो केवल विकास के आधार पर ही जनता ने हमें चुन करके दिया है। तो अगर विकास पे ही चुनाव हो रहा था, हाँ, तो फिर मराठी और गैर मराठी मुद्दा क्यों आता? आप लोग पहले जहाँ कहते थे कि महापौर खान नहीं होगा, हिंदू होगा, लेकिन आप लोग को आना पड़ा मराठी पर, यानी कहीं न कहीं ठाकरे बंधु जो एक हुए उन्होंने मराठी कार्ड खेला, उसके दबाव में तो आप लोग आए ना? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के साथ में सुरक्षा की भी बात करती है, और कोई भी विकास बिना सुरक्षा के नहीं हो सकता है। तो सुरक्षा तो सबकी होनी चाहिए ना, पूरे तो मुंबई सुरक्षा वालों सबकी की। है। तो फिर सिर्फ मराठी मुद्दे अगर पे आप लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों को कोई मानने वाला महापौर बैठेगा, और भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी संस्कृति है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका विकास, इसमें विश्वास करने वाली संस्कृति है। सभी भाषा प्रांत के लोगों को साथ में लेकर के चलने वाली संस्कृति है। तो जो महापौर बैठेगा वो सबको साथ में लेकर के चलेगा। हालांकि मराठी ही होगा, इस दबाव में आ गए आप लोग ना? नहीं, कोई दबाव में नहीं भाई। मुंबई का महापौर मराठी होना चाहिए, इसमें दबाव की क्या बात है? हिंदू मराठी होना चाहिए, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल स्पष्ट थी। इसमें मुझे लगता नहीं है किसी भाषा भाषी को या किसी को उस पर कोई परहेज है। नहीं, जब ठाकरे बंधुओं ने पूरे जोर से जब मराठी मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि मराठी ही यहाँ का महापौर होगा, तब बहुत अंत में आकर मुख्यमंत्री जी को भी खुद यह बयान देना पड़ना कि मराठी होनार। नहीं, ठीक है ना, उसमें मराठी होगा, इसमें भारतीय जनता पार्टी शुरू से स्पष्ट थी। वो लोग बोल रहे थे कि ये लोग जो है पता नहीं किसको बनाएंगे, तो उन्होंने बोला हम मराठी बनाने वाले हैं। भाई आप उसमें मत रहो, हम हिंदू मराठी बनाने वाले हो। तुम्हारे मन में कोई और हो सकता है, मराठी के नाम पर तुम किसी खान को भी कर सकते हो। हमारे मन में स्पष्ट है कि हिंदू मराठी होगा। तो भारतीय जनता पार्टी किसी के दबाव में राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट है और उसके आधार पर राजनीति करती है, और उसके आधार पर ही जनता का आशीर्वाद भी मिलता है। आप तो दाऊद को भी लेके आ गए थे, इतना दबाव में आ गए? नहीं, बिल्कुल। वो लोग बोलते थे कि भाई हिंदू मराठी क्यों बोल रहे हैं, ठाकरे बंधु बोलते हैं हिंदू मराठी क्यों बोल रहे हैं। देवेंद्र जी बार बार हिंदू मराठी कर रहे हैं। तो बोले भाई क्या दाऊद भी जो है मराठी था, आप उसके परिवार वालों को, उसके विचार को मानने वालों को यहाँ पर महापौर बनाएंगे क्या? इसलिए देवेंद्र जी हिंदू मराठी की बात कर रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारधारा की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल उसमें तो स्पष्ट था हमारे यहाँ से। अब महापौर कौन होगा ये बड़ा सवाल है। तो मेरा लेकिन सवाल अलग है कि जिस तरह से सेना, शिवसेना एकनाथ शिंदे की सभी नगर सेवकों को ताजलैंड होटल में बिठा रखा है, होटल पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, और एक कहीं ना कहीं दबाव भी आ रहा है कि 2.5 साल का महापौर रखा जाए। तो मुझे ये बताइए, महापौर युति का होगा, ये तो होगा ही, लेकिन क्या वो बीजेपी का होगा? देखिए, ये जो मीडिया में खबरें हैं 2.5 साल की, ऐसा कहीं बिल्कुल है नहीं। यह बिल्कुल स्पष्ट है। माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी और माननीय एकनाथ शिंदे जी में बहुत अच्छा संवाद है, और लोगों के संबंध भी बहुत अच्छे हैं, और ये दोनों लोग बैठ कर के
हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठ करके तय करेंगे और महायुति का मेयर होगा। कहीं कोई दबाव की पॉलिटिक्स नहीं है, कहीं कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहा है, कहीं किसी की ऐसी कोई मांग नहीं है 2 साल हो, 2.5 साल हो, 2.5 साल हो, ऐसी कोई मांग नहीं है। और जल्द ही आप सभी लोगों को, अभी परसों लॉटरी भी है और उसके बाद आप महापौर मिलेगा मुंबई को, महायुति का महापौर मिलेगा, मुंबई करो का महापौर मिलेगा। लॉटरी में बड़ा एक पेच है जी, उसमें ओपन ओबीसी के साथ साथ एसटी का भी एक है और पूरे मुंबई के बीएमसी में सिर्फ 2 सीटें हैं एसटी के लिए आरक्षित और उस पर उद्धव ठाकरे की जो उबाठा की जो शिवसेना है उसके दोनों नगर से जीत के आए हैं। तो मान लीजिए एसटी आ गया तो क्या करेंगे आप लोग? अभी लॉटरी है, आज जो है 20 तारीख हो गई है, 22 तारीख तक लॉटरी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उसके बाद तय होगा कि भाई किस जो है ओबीसी आती है लॉटरी की, ओपन आती है कि एसटी आती है, महिला आती है, तो उसके आधार पर विचार किया जाएगा। नहीं उसका दुख कहीं तो होगा आप लोग? नहीं, कहीं कोई दुख नहीं है, महायुति का महापौर होगा ये उद्धव निश्चित ठाकरे जी है। तो कह चुके हैं कि भगवान की कृपा रही तो उबाठा का महापौर होगा। देखिए, उनको उम्मीद है अभी भी। भगवान की कृपा और जनता का आशीर्वाद महायुति के साथ है। महायुति को जनादेश मिला, महायुति का महापौर होगा। लेकिन जो भी शिंदे साहब सबको जिस तरह से होटल में लेकर गए हैं, जो होटल पॉलिटिक्स कहा जा रहा है, इससे पहले भी जब विधानसभा का मैटर था और उन्होंने होटल पॉलिटिक्स किया था, सूरत गए, फिर वहाँ से गुवाहाटी गए। जब वो ऐसा करते हैं तो राजनीतिक भूचाल आता है, तो ऐसा कोई चांस तो नहीं है? देखिए, अभी कोई भूचाल नहीं आने वाला है। उस समय शिंदे जी ने विचारधारा के खिलाफ उद्धव जी गए थे, हिंदुत्व को उद्धव जी छोड़े थे। इसके कारण उन्होंने पार्टी से अलग हुए और जो परिस्थिति बनी, मुख्यमंत्री बने, उनके पास शिवसेना, असली शिवसेना उनके पास आई, तो वो अलग परिस्थिति थी। आज बिल्कुल ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। जैसे चुनाव परिणाम के अगले दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने सभी 89 नगर सेवकों को भारतीय जनता पार्टी के मुंबई भाजपा कार्यालय पर बुला करके उनका मार्गदर्शन किया। तो उन्होंने मुंबई भाजपा कार्यालय चुना, तो उन्होंने ताज होटल किया, भाई आगे किस प्रकार से मुंबई महानगर पालिका चलानी है, उनको किस प्रकार का मार्गदर्शन करना है। तो मुझे लगता है कि वो ऐसा कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि इसमें किसी प्रकार की किसी का सुविधा होनी चाहिए, कहीं कोई परेशानी है, कोई दिक्कत एक बात नहीं। ये भी उठी थी कि जिस तरह से बिहार में कम सीटों पर भी नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। जी, जब वो उस समय राजनीतिक भूचाल आया था तब कम सीटों पर भी शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो यहाँ भी महापौर में भी ऐसा कुछ हो सकता है क्या? देखिए, हम सभी लोगों ने स्पष्ट बोला है कि महायुति का महापौर होगा और जितने लोग चुन करके आए हैं 89 हमारे हैं, 29 उनके हैं, इनमें से ही कोई महापौर होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। शिंदे जी का भी महापौर बन सकता है? महायुति का महापौर होगा। हाँ तो मतलब तो वही हुआ, हमारे लोग बैठ करके तय करेंगे, वरिष्ठ लोग बैठ करके तय करेंगे। पहले परसों लॉटरी होने दीजिए, उसके बाद बैठ करके तय करेंगे महापौर कौन होगा। और यह तो कहीं ना कहीं आप लोग उनके दबाव में, इसीलिए आप ठाणे में आप भी मांग रहे हैं कम सीटें, फिर भी कह रहे हैं नहीं बीजेपी का होना चाहिए। कल्याण डोंबिवली में भी आप लोग मांग रहे हैं, फिर वही कहानी खेल चल रहा है। ये केवल मीडिया का प्रोपोगंडा है, अभी किसी से कोई ऐसी बात हो ही नहीं रही है। आप लोग को और आपके नेता देते हैं और प्रोपोगंडा मीडिया का कैसे हो जाता है? जो है हमारे यहाँ किसी ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, बड़े वहाँ वरिष्ठ नेता ने। डावखरे ने दिया, मैंने देखा नहीं, उनका मैंने देखा नहीं है, अच्छा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई वो है, कहीं कोई समस्या नहीं है। जैसा मैंने पहले भी कहा, देवेंद्र जी और एकनाथ जी एक प्लेटफॉर्म पर हैं, बहुत अच्छे लोगों में बातचीत है, बहुत अच्छे संबंध हैं। दोनों लोग बैठ करके तय करेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। बात है कि भाई मुंबई के लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो हमने वादे किए हैं मुंबई करो के साथ वो पूरे होने चाहिए। डिस्कशन इस पर है, ये होगा ही नहीं कि भाई महापौर हमारा होगा कि तुम्हारा होगा। महापौर महायुति का होगा। चलिए, आप एक उत्तर भारतीय चेहरा है बीजेपी के और मुंबई में बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय रहते हैं और बड़ा निर्णायक वोट भी आप लोगों को दिया है, तभी मराठी ध्रुवीकरण के बावजूद बीजेपी इतनी सीट जीत पाई है। लेकिन वैसे देखा जाए तो इस चुनाव में बीएमसी के उत्तर भारतीयों को क्या मिला? उत्तर भारतीयों को देखिए, आप उत्तर भारतीय बात करिए, हिंदी भाषी भी बात करिए, तो फिलहाल पहले उत्तर भारतीय का कर लेते हैं। 135 सीट हम लोग लड़े हैं। हाँ, उसमें से 14 सीट उत्तर भारतीयों को लड़ाए गए और उसमें से 11 लोग चुन करके आए, तो एक बड़ी संख्या। पिछली बार हम लोग 227 लड़े थे और उसमें भी 11 लोग चुन करके आए थे, अभी भी 11 लोग चुन करके आए हैं। तो निश्चित रूप से उत्तर भारतीयों को मान सम्मान के साथ में उचित प्रतिनिधित्व देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करती है।
आप देखिए कि इस बार भी विधानसभा के चुनाव में भी हमारे यहाँ से मुंबई से ही देखिए तो बोरीवली संजय उपाध्याय जी को दिया था, विद्या ठाकुर जी को इधर दिया था अपना गोरेगांव, अमरजीत सिंह जी को कालीना दिया था, जिसमें दोनों लोग चुन करके आए। विधान परिषद अमरजीत सिंह जी को तो आरपीआई ने दिया, सब नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। भारतीय जनता पार्टी का सिंबल था, भारतीय जनता पार्टी का सिंबल था, सिंबल हमारा था, भारतीय जनता पार्टी का था। और विधान परिषद में अपने राजन सिंह जी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी उचित सम्मान देने का कार्य करती है। और हम लोग जहाँ पर बैठे हैं वार्ड नंबर 72, यहाँ से पंकज यादव जी की पत्नी ममता पंकज यादव हैं। ये रोड क्रॉस करिए सीधा तो दिशा सुनील यादव हैं कॉरपोरेटर, तो आप उत्तर भारतीय कॉरपोरेटर हैं, उसी गढ़ में बैठे हुए हैं। तो कहीं कोई समस्या नहीं है। अच्छे सम्मान के साथ उनको जो है उचित प्रतिनिधित्व देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करती है। मिलेगा, बिल्कुल मिलेगी। लेकिन महापौर होने का तो देखिए, आप मुंबई और महाराष्ट्र में यदि रह रहे हैं, यहाँ राजनीति कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री मराठी होगा, महापौर मराठी होगा। लेकिन पहले हो चुका है हिंदी भाषी, आर सिंह हो चुके हैं, वो मुरली देवड़ा हो चुके हैं। हाँ, लेकिन ठीक है, मुझे लगता नहीं है कि उत्तर भारतीयों को भी किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर भारतीय व्यक्ति भी हमेशा राष्ट्र की सोचता है, हमेशा सभी समाज को लेकर के चलने की बात करता है। और यदि आप मुंबई में रह रहे हैं तो यहाँ पर महाराष्ट्र के लोगों का भी दिल बड़ा है, वह लोग भी आप लोगों को लेकर के, उत्तर भारतीयों को और सभी भाषा भाषी के लोगों को साथ में लेकर के चलते हैं, तभी हमको अच्छा प्रतिनिधित्व भी यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर मराठी हिंदू यदि महापौर बैठता है तो मुझे लगता है कि सभी भाषा भाषियों का सम्मान होगा। अभी आपने विकास की बात की जी, और अब चुनाव तो संपन्न हो गया है जी। अब सत्ता में जब बैठेंगे, हाँ, पक्ष होगा, प्रतिपक्ष होगा, यानी विपक्ष होगा, और फिर महानगर पालिका में जनता का काम करना है जी। तो वहाँ पर फिर से राजनीतिक अखाड़ा बनेगा या वो सेवा का माध्यम बनेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है राजनीति को सेवा का मार्ग ही समझती है, हमेशा विकास की बात करती है। आप पूरे चुनाव में भी देखिए तो इस चुनाव में जो विपक्षी दल थे वो हमेशा भाषा की बात किए, हमेशा प्रांत की बात किए, हमेशा तोड़ने की बात किए। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा विकास की बात की और जनता ने उसको जनादेश दिया है। तो जिस मुद्दे पर जनता ने जनादेश दिया है उसी मुद्दे की बात होगी। अब विपक्ष की भी अच्छी जनसंख्या है नगर सेवकों की, तो एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। तो मुद्दों पर आप विपक्ष को साथ में लेकर चलेंगे? देखिए, मुंबई के विकास के लिए देखिए, राजनीति जिस दिन वोटिंग हो गई, परिणाम आ गया, वो राजनीति समाप्त हो गई। अब जो है कोई दुश्मन नहीं है। बहुत अच्छी बात बोला आपने। मुंबई के विकास के लिए सभी दल को साथ में आकर के कार्य करना चाहिए और मुझे लगता है कि इसके लिए सभी दल साथ में आएंगे और मुंबई का विकास होगा। बात उत्तर भारतीयों की अधूरी रह गई थी जी। मुंबई में बीजेपी के कई बड़े बड़े चेहरे उत्तर भारतीय चेहरे हैं जी। कृपाशंकर सिंह जी भी हैं। हाँ। राजन सिंह की तो विधान परिषद से तो मिल गई, और भी कई बड़े चेहरे हैं और कई सालों से काम कर रहे हैं। हाँ। लेकिन आचार्य पवन त्रिपाठी की रफ्तार कुछ ज़्यादा तेज बढ़ी और एक बढ़िया पोजीशन पे आज पहुंच चुके हैं। तो क्या इसी तरह से सभी का नंबर लगेगा या फिर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं को यहाँ पर उचित प्रतिनिधित्व मिलता है। और जिस प्रकार से मुझे भी भारतीय जनता पार्टी ने पहले मुंबई में भारतीय जनता पार्टी में उपाध्यक्ष बनाया, फिर श्री सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष किया, अभी मुंबई भारतीय जनता पार्टी में महामंत्री किया। तो इसी प्रकार से सभी लोगों को समय मिलने पर उनको उचित सम्मान मिलता ही है। ये भारतीय जनता पार्टी मिलता है, पीछे भी लोगों को मिला है और आगे भी मिलेगा, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। नहीं, हम लोग देख रहे हैं कि आप काफ़ी परिश्रम कर रहे हैं और देखकर अच्छा भी लगता है। और काफ़ी दिन से जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, उनसे आपने अपने आप को थोड़ा आगे बढ़ा लिया है, आपका आकार थोड़ा बढ़ गया है और हम तो उम्मीद करते हैं पार्टी आपको कोई अच्छा सम्मान देगी। मैं जोड़ूंगा, जैसे एक चेहरा है, उत्तर भारतीयों का नाम आता है तो सबसे पहले कृपाशंकर सिंह का नाम आता है। तो अब लगता है कि एक नया चेहरा उभर गया है पवन त्रिपाठी के रूप में कि भाई उत्तर भारतीयों का। किसी जमाने में राम मनोहर त्रिपाठी जी का नाम होता था। हाँ, तो ये एक जो है आपके लिए अच्छा है। देखिए क्या है, लेकिन वो कौन सी कला है, मतलब देखिए क्या है कि मेरा आपसे कितना पुराना संबंध है, मुझे लगता है कि 2007-8 से। 2007-8 से। तो एक लंबे समय से एक स्नेह भाव से सबसे संपर्क रखिए। और यदि जब मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं थी पार्टी की,
तब भी मैं समाज के सभी कार्यक्रमों में मैं आता जाता था, और अभी भी जब जिम्मेदारी मिली है तब लगता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा लोग जुड़ना चाहिए, और मेरा कोई भी आचरण ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कारण पार्टी कभी कटघरे में खड़ी हो, और मेरे आचरण से ही पार्टी का भी एक चरित्र भी दिखता है। तो अपना आचरण और परिश्रम, यह दोनों यदि आप साथ में रखेंगे तो निश्चित रूप से जो भी कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं उन सभी लोगों को सफलता मिलेगी और समाज में स्थान मिलेगा। अब तो चुनाव खत्म हो गया है जी, लेकिन देख रहा हूँ मैं चुनाव चिन्ह आप अभी भी लगा के घूम रहे हैं। नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी जो है हम सभी लोगों के दिल में है, और निश्चित रूप से जहाँ पर हम लोग जाएं तो भारतीय जनता पार्टी दिखनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता पदाधिकारी आया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सिंबल यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये जो संपर्क था आपका लगातार आगे जारी रहेगा इसी तरह जैसे? बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में चूँकि आप भी बहुत नज़दीक से देखे हैं, जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि लोग बोले कि भाई चुनाव भी हो गया, थोड़ा आराम रहेगा, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली से संगठन का, प्रदेश से संगठन का इतने कार्य आए रहते हैं कि एक भी दिन कार्य करने वाले को आराम नहीं है। काम करने वाला पार्टी फुल टाइम बना दिया है, पार्टी फुल टाइमर सबको बनाती है, सबको व्यस्त रखती है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भाई 365 दिन में से एक दिन छुट्टी लेने वाले व्यक्ति नहीं है। तो जब सरकार कार्य कर रही है तो सरकार के साथ में संगठन को भी कार्य करना ही पड़ेगा। और संगठन का अपना घर परिवार होता है, उसका व्यवसाय भी होता है। नहीं, तो सब लोग अपना वो कार्य करते हैं। अच्छा। भाई किसी को कोई असुविधा चाहिए, चुनाव के समय में सब लोग सब काम छोड़ करके पार्टी के लिए काम करते हैं, और चुनाव जब समाप्त हो गया तो लोग अपने, किसी का बिजनेस है, किसी की नौकरी है, उसके साथ में पार्टी का कार्य करेंगे और कार्य करते रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इसका और विस्तार होना है, क्योंकि हम लोग जब भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यक्रम आता है उसको लेकर के लोगों में जाते हैं तो लोग देखते हैं, लोग जुड़ना चाहते हैं। हम लोगों तक कितना पहुंच पा रहे हैं, कितना नहीं पहुंच पा रहे हैं, हमारी कमी है। यदि हम लोगों तक पहुंचते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का लोगों के प्रति इतना विश्वास है, लोगों में इतना विश्वास है कि लोग हमारे प्रति जुड़ना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से यह भारतीय जनता पार्टी का अभियान लगातार चालू रहेगा। मैं तो देख रहा हूँ कि जैसे आपने कहा विस्तार करना है, तो केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, महानगर पालिका में सरकार, जी, अब तो छात्र संगठन या फिर तो बच गया है मेरे ख्याल से कि उसमें भी आप लोग थोड़ा सा जोर आजमाइश करेंगे, तो उसके और भी आगे विस्तार करेंगे, फिर तो हाउसिंग सोसाइटी बचती है। नहीं, विस्तार का मतलब यह है कि भाई आम लोगों के जीवन में सुजलाम सुफलाम हो, तो भारतीय जनता पार्टी इसके लिए कार्य करती है। और जब आप लोगों के बीच में जाएंगे तो लोगों की समस्याएं भी पता चलती हैं, उस समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का यह भी एक कार्य है। तो निश्चित रूप से विस्तार का मतलब केवल चुनाव जीतना नहीं है। चुनाव तो एक 5 वर्ष में एक बार आते हैं, चाहे महानगर पालिका हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो। तो चुनाव के समय में राजनीति करनी चाहिए, लेकिन चुनाव के बाद जो है हम निश्चित रूप से सेवा कार्य में जुड़ना चाहिए, और जो लोगों की समस्याएं हैं उस सरकार तक पहुंचाया जाए और किस प्रकार से उसका निराकरण हो सकता है उस पर कार्य करना चाहिए। इस चुनाव का एक और परिणाम आया है जी, जो थोड़ा सा चौंकाने वाला भी है और कुछ डराने वाला भी है। हाँ, AIMIM पार्टी पूरे महाराष्ट्र में 125 सीटें जीत कर लाई है, मुंबई में भी 8 सीटें जीती है, और एक नया पॉलिटिकल ट्रेंड कहीं ना कहीं दिख रहा है कि मुस्लिम समाज जो है अब अपने में से ही एक नेतृत्व ढूंढ रहा है। तो ये जो सीधे सीधे बंटवारा हो जाएगा धार्मिक हिंदू मुस्लिम, तो ये आगे चल के घातक हो सकता है। निश्चित रूप से इस प्रकार की, जैसे मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति हमेशा कांग्रेस करती रही, यहाँ पर अभी शरद पवार, अभी उद्धव जी भी उससे और आगे बढ़ कर के मुस्लिम तुष्टिकरण की बात करते हैं। और जिस प्रकार से MIM को मुंबई और महाराष्ट्र में विशेष करके उनकी संख्या जिस प्रकार से बढ़ी है, इतनी बड़ी संख्या में, वह निश्चित रूप से एक चिंताजनक है और इस पर विचार करना चाहिए। आपकी भी टीम में ऐसा आरोप लगता है? नहीं, बिल्कुल हमारी कोई भी टीम नहीं है। हमारी जो भी है भारतीय जनता पार्टी ही है, एक ही टीम है, और जो हमारे साथ महायुति में है वही हमारी टीम है। इसके अलावा हमारी कोई टीम नहीं है। और मुस्लिमों को जो है तुष्टिकरण की राजनीति जिस प्रकार से अन्य दल करते रहे, मुझे लगता है कि मुस्लिमों का ऐसा लगता है कि उनके बीच का ही कोई नेता होना चाहिए जो है, जो वंदे मातरम न कहे, जो भारत माता की जय कहने पर जिसको परहेज हो। तो वो लोग बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से
मुझे लगता है मतदान किए हैं और उसके कारण MIM इतनी बड़ी संख्या में आई है। निश्चित रूप से यह मुंबई और महाराष्ट्र के लिए चिंताजनक है। देश के लिए बिल्कुल चिंताजनक है, बिल्कुल चिंताजनक। धार्मिक ध्रुवीकरण अगर सीधे 2 पार्टों में हो जाएगा तो यह देश के लिए अच्छा नहीं है। और इसमें मुझे लगता है कि हिंदुओं को भी सोचना चाहिए, क्योंकि बात जब हम लोग हिंदुओं की करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस देश में हिंदू बचेगा तभी भारतीय संस्कृति बचेगी, और जब भारतीय संस्कृति बचेगी तभी हिंदू मुस्लिम सभी सुरक्षित रह सकते हैं। कि आप अन्य देशों में उनकी परिस्थिति देखिए, जहाँ पर हमारी संस्कृति नहीं बची है, उस देश की मूल संस्कृति नहीं बची है, वहाँ पर किसी भी धर्म संप्रदाय को लोग सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। इसलिए भारतवर्ष में हिंदुत्व रहना चाहिए, भारतीय संस्कृति रहनी चाहिए, तभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन हिंदुत्व रहेगा तो उसके साथ तो वो नहीं रह रहे हैं, उनको तो तकलीफ है, उसी बात की तो तकलीफ है कि हाँ, लेकिन उनको विचार छोड़ के उनको विचार करना चाहिए। हिंदुत्व मतलब विकास है, हिंदुत्व मतलब भारतीय संस्कृति की रक्षा है, भारतीय मूल्यों की रक्षा है। और जब भारतीय मूल्य क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ये हमारी भारतीय संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है। तो जब हिंदू संस्कृति बचेगी तभी वो सुरक्षित रहेंगे। तो उनको इस पर विचार करना चाहिए कि किस प्रकार से हिंदुत्व के साथ रहें और विकास के साथ रहें, तभी वो सुरक्षित रहेंगे। तो मुंबई के विकास में जब काम करते समय भेदभाव नहीं होगा और सबका ख्याल रखा जाएगा, ये तैयारी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या मुंबई महानगर पालिका की सरकार हो, वो एक ही नीति है, सबका साथ सबका विकास। चुनाव के समय में हम लोग इसलिए भी बात करते हैं क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि जब हिंदुत्व सुरक्षित रहेगा तभी वो सुरक्षित रहेंगे। लेकिन जब सरकारी नीतियों में सरकारी जो योजनाएं हैं उसका लाभ सभी को मिलता है, आप लोग सब लोग उसके साक्षी भी हैं कि चाहे आप जो है, लेकिन उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा, पूरा सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि जब मुंबई सुरक्षित रहेगी तो वो भी सुरक्षित रहेंगे। जब मुंबई में बम ब्लास्ट होते थे तो किसी धर्म संप्रदाय देख करके बम फटते नहीं थे, चाहे रेलवे स्टेशन पर, चाहे जो है ताज होटल में जब बम फटे थे, कोई धर्म संप्रदाय को देख करके तो फटे नहीं थे। तो जब मुंबई सुरक्षित रहेगी तो सभी धर्म संप्रदाय भाषा भाषी के लोग सुरक्षित रहेंगे, कोई भयभीत नहीं रहेगा, कोई भयभीत नहीं रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति ही नहीं है किसी को भयभीत करने की, सभी को सुरक्षा देने की हमारी नीति है। आपकी सुरक्षा की नीति में बहुत से लोग सुरक्षित हैं। खैर, फिर एक खाली जाते जाते एक सवाल कि बिहार सरकार ने बिहार भवन बनाने का यहाँ फैसला किया है, लेकिन MNS ने विरोध कर दिया कि हम उससे बनने नहीं देंगे, अगर उन्हें कुछ सुविधाएं बनानी है तो बिहार में बनाए, यहाँ क्या जरूरत है। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही सभी भाषा भाषी प्रांत को लेकर के साथ में चलने वाली नीति है, और सभी लोगों को उचित स्थान मिलना चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए, चाहे वह मराठी भाषी हो, चाहे हिंदी भाषी हो, चाहे बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो। तो मुझे लगता है सभी को सम्मान देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुंबई किसकी, हालांकि फिर से मैं कह रहा हूँ ये सवाल अब बचा नहीं है, मुंबई बीजेपी की हो चुकी है, लेकिन महापौर किसका होगा ये सवाल अब भी है। थोड़ी सी हमने कोशिश की आचार्य जी से समझने की कि कौन होगा, लेकिन अभी तक चूँकि आरक्षण की लॉटरी ही नहीं निकली है तो उस पर अभी बहुत कुछ कह पाने में असमर्थ है। लेकिन 22 को लॉटरी निकलेगी तब स्थिति ज़्यादा साफ होगी कि महापौर किसका होगा मुंबई का। लेकिन हमारी ये चर्चा जारी रहेगी, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।